नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं नेहा। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। सीएम सुक्खू के मुताबिक प्रियंका गांधी का हिमाचल दौरा निजी है और वह किसी आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। दरअसल आपदा के दौरान प्रियंका गांधी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, जहां स्कूली बच्चों ने उनसे नए स्कूल भवन की मांग की थी। प्रियंका गांधी के निर्देश के बाद स्कूल भवन का निर्माण कराया गया और अब ये बनकर तैयार हो चुका है। प्रियंका गांधी इसी स्कूल भवन का उद्घाटन करेगी और बच्चों से मुलाकात कर उनसे बातचीत भी करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनके दौरे के दौरान कोई सरकारी समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय महत्व के मंच पर राजनीतिक इस्तेमाल किया है। रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 15 अगस्त देश के स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को याद करने का दिन है, लेकिन सरकार इन मंचों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए कर रही है। जयराम ठाकुर ने शिक्षण संस्थानों के राजनीतिकरण का भी आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों, पेट्रोल डीजल सेस और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया है कि सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी और कई चुनावी गारंटियां जमीन पर नजर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर रविवार को देश ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल जी को दूरदर्शी राजनेता बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन देश की सेवाएं के लिए समर्पित कर और सुशासन व जन कल्याण पर उनका जोर हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। वहीं अमित शाह ने उनके राष्ट्र सेवा और मजबूत भारत के निर्माण में योगदान को याद किया। राजनाथ सिंह ने भी भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रीय विकास में उनके योगदान को नमन किया। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। अंब चिंतपूर्णी मार्ग पर सिद्ध चलेहड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 23 वर्षीय हर्षपुरी निवासी फिरोजपुर पंजाब की मौत हो गई, जबकि उनके जीजा बलकरण गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक पर सवार होकर माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेकने जा रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में हर्षपुरी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मणिमहेश यात्रा 2026 पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। भरमौर प्रशासन की पहल से मणिमहेश मार्ग के धंचों में BSNL का मोबाइल टावर स्थापित कर मोबाइल नेटवर्क सेवा शुरू कर दी गई है। टावर पूरी तरह कार्यशील है, जिससे धंचों और आसपास के यात्रा क्षेत्र में मोबाइल सिग्नल बेहतर हुआ है। अब श्रद्धालु अपने परिजनों से आसानी से संपर्क कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर आपातकालीन सहायता भी तुरंत हो सकेगी। वहीं यात्रा में तैनात सुरक्षा, बचाव और प्रशासनिक टीमों के बीच भी बेहतर संचार और समन्वय हो सकेगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर विकास शर्मा के विशेष प्रयासों और लगातार फॉलो अप के बाद ये सुविधा शुरू हुई है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां 28 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मामला सदर नाहन थाना क्षेत्र का है। मृतका की पहचान गाँव जर्जा निवासी कुंजन शर्मा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन उसे नाहन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। प्रारंभिक पूछताछ में परिजनों ने घरेलू मनमुटाव के चलते तनाव में युवती द्वारा कथित तौर पर आत्मघाती कदम उठाने की बात कही है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। कांगड़ा पुलिस की CIA टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए HRTC बस से 2 युवकों को 20.74 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई रविवार सुबह शाहपुर थाना क्षेत्र के चंबी स्थित पुराने पुल के पास नाकाबंदी के दौरान की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कटड़ा से संधोल जा रही HRTC बस नंबर HP
677395 को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान बस में सवार 2 युवकों के कब्जे से 20.74 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान 19 वर्षीय साहिल और 25 वर्षीय आलोक कुमार, दोनों निवासी चविंडा देवी, अमृतसर, पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अब पुलिस नशे की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है। पोंग झील में 2 महीने से लगा मत्स्य अखेड़ प्रतिबंध हटते ही रविवार को मछली पकड़ने का काम फिर से शुरू हो गया है। 15 अगस्त शाम 4 बजे के बाद करीब 2500 मछुआरों ने झील में जाल डाल दिए थे और रात भर किश्तियों में रहकर मछली पकड़ते रहे। रविवार सुबह मत्स्य एकत्रीकरण केंद्रों पर मछलियां पहुंचनी शुरू हो गई, जहां ठेकेदारों की गाड़ियां उन्हें मंडियों तक भेजने के लिए पैक कर रही हैं। मछली के शौकीन भी केंद्रों पर पहुंचकर अपनी पसंदीदा मछली खरीद रहे हैं। पोंग झील में राहू, कतला, सिंगाड़ा और महाशीर समेत कई प्रजातियां पाई जाती है, जिसकी बाहरी मंडियों में अच्छी मांग है। वहीं खटियाड़ में फ्राई मछली बेचने वाले दुकानदारों के कारोबार में भी फिर रौनक लौट आई है। इंडोनेशिया में शनिवार सुबह आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक ईस्ट नुसा तेंगारा प्रांत में कम से कम 47 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि सैकड़ों घरों और दर्जनों सार्वजनिक स्थानों को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा मौतें मंगाराई और ईस्ट मंगाराई रेजेंसी में हुई है। भूकंप के बाद कई इलाके में बिजली और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई, जिससे राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें आईं। सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है, लेकिन समुद्र के जलस्तर में खतरनाक बढ़ोतरी नहीं होने पर इसे बाद में हटा लिया गया। इसके अलावा शनिवार को इंडोनेशिया में 6.5 और फिर टोमिनी की खाड़ी में 6.0 तीव्रता के भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। राहत के लिए बड़े पैमाने पर सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर बड़े तेवर दिखा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 22 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। 17 अगस्त को कई जगह भारी बारिश, जबकि 18 और 19 अगस्त को बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद 20 से 22 अगस्त तक भी अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भूस्खलन, अचानक बाढ़, नदी नालों के जलस्तर बढ़ने और निचले इलाकों में जल भराव की चेतावनी दी है। बीते 24 घंटे में धर्मशाला में प्रदेश की सबसे ज्यादा 112.6 किलोमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पालमपुर में 55 मिलीमीटर बारिश हुई। प्रशासन ने लोगों से संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों और खड्डों से दूरी बनाए रखने और मौसम अलर्ट पर नजर रखने की अपील की है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें और अपडेट के लिए जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।